हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर स्पेस। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्च हुआ। एलन मस्क ऐसे 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकते हैं। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपयों के बराबर है। ऐसी 9,500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलन मस्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के मालिक हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम पिछले 2 साल पहले की यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। नाज़िम एलन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 14,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज़्यादा हैं उसका अंदाज़ा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा ली होगी, लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आप पूरी दुनिया गूगल पर सर्च कर रहे होंगे। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी। उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दबाव ने एलन मस्क से टीनेज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हुआ। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने ही भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, जो कि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पर वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पर वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ पर से आगे जाके सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है। इन पैसों से एलन मस्क ने ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई, और 2002 में पेपल को eBay ने महंगे दामों में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी कि 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेसएक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग करना आसान था। स्पेसएक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट और एयरग्राउंड डिजाइन किया, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजुर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का वादा किया, जिसकी तैयारी खूब जोरों शोरों से हो रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच देंगे, पर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बना छोड़ेंगे। स्पेसएक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों के फ्यूल पर होने वाला खर्च भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें एलन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया है, जिसकी मदद से बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है।
इसके साथ साथ जो बैटरी टेस्ला में इंस्टॉल की गई है वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरी मानी जाती है, जिसकी मदद से सिर्फ एक मरतबा चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। ये इतना फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पिशमाना। जी हाँ, इतना बड़ा सफ़र, और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितना बैटरी गाड़ी की चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल या गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% तक कम आता है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इलॉन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम की एक पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुताबिक करवाई गई है, जो ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। इन सैटेलाइट्स की हाइट्स दूसरे सैटेलाइट्स के मुताबिक इतनी कम है कि इनको ज़मीन से भी देखा जा सकता है। इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगे। इनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी है, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज़ से पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देखते ही देखते बहुत कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर्स की कीमत $850 की हो गई। स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सारे गेम में एलन मस्क, जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, वो 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात ये है, दूसरे मिलियनेयर के मुकाबले में एलन मस्क बहुत डिफरेंट है। ना तो इनके पास फैंसी यॉट है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। काम करने में एलन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा घंटे का काम करते हैं। वो रात को सोने के लिए अक्सर अपनी कंपनी में सोफे पे रात गुजारते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपने फैक्ट्री के अंदर होने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनको ग्राउंड स्टेशन और वर्कर की प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा होता है। एलन मस्क की इस तरक्की को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।